जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से खिलत किस वर्ष प्राप्त की थी? ऑप्शन है 1226 एडी में, या 1235 एडी में, या 1236 एडी में, या फिर 1229 एडी में। क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से खिलत किस वर्ष प्राप्त की थी? जो खिलत डिग्री होती है ये किस वर्ष प्राप्त किया गया था? तो ये प्राप्त किया गया था 1229 एडी में। इल्तुतमिश के द्वारा खिलत डिग्री जो प्राप्त किया गया था 1229 एडी में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? करतीरपुर में, तलवंडी में, या अमृतसर में, या फिर आनंदपुर में? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? उज्जैन था, महोबा था, या धार था, या फिर कनौज था? तो चंदेल शासकों की राजधानी थी कहाँ? महोबा था। कहाँ था? महोबा था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, विजयनगर शहर का दूसरा नाम क्या था? कामपली, हम्पी, या चंद्रगिरी, या मास्की? विजयनगर शहर का दूसरा नाम क्या था? तो वो था हम्पी था। क्या था? हम्पी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर की प्रतिद्वंदी कौन था? राणा सांगा था, हेमू था, या महमूद लोदी था, या फिर इब्राहिम लोदी था? खानवा का युद्ध हुआ था कब? 1527 में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुई थी, यानी 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 27 में खानवा का युद्ध हुआ था, और 28 की बात किया जाए तो इसमें हुआ था चंदेरी का युद्ध हुआ था, और फिर 29 में हुआ था घाघरा का युद्ध हुआ था। ये सब जो है चारों युद्ध ये बाबर के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा, ये खानवा के युद्ध में बाबर के प्रतिद्वंदी कौन था? ये था वह राणा सांगा था। कौन था? राणा सांगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस वर्ष में हराया था? 1019 एडी में, या 1092 एडी में, या 1190 एडी में, या फिर 1191 एडी में? तो ये हराया गया था 1191 एडी में। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 1191 एडी में हराया था। आगे क्वेश्चन है, कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित कुल में जन्म पर विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन है बाबर, मुद्रा राक्षस, या बौद्ध ग्रंथ महावंश, या विष्णु पुराण? तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ महावंश हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है, 8वीं सदी में देवल क्या था? देवल क्या था? सैनिक छावनी थी, या बंदरगाह था, या औद्योगिक केंद्र था, या फिर शिक्षा केंद्र था? 8वीं सदी में देवल क्या था? तो वो बंदरगाह था। क्या था? देवल एक बंदरगाह था। आगे देखते क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, किस राजा के पास अशोक ने राजदूत नहीं भेजा था? ऑप्शन है यूथिडेमोस, ऑप्शन बी है मागस, ऑप्शन सी है एंटीगोनस गोनोटस, ऑप्शन डी है टालेमी फिलोडेल्फस? तो अशोक ने किस राजदूत के पास राजा नहीं भेजा था? तो वो राजा था यूथिडेमोस। यूथिडेमोस के पास जो है वो अशोक ने राजदूत नहीं भेजा था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में किस विदेशी आक्रमण का उल्लेख है? शक आक्रमण, यवन आक्रमण, हुन आक्रमण, या उपरोक्त में से कोई नहीं?
गार्गी संहिता में किस विदेशी आक्रमण का उल्लेख नहीं है? ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो यवन आक्रमण का जो है कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किन राजाओं द्वारा निर्मित कराए गए थे? चालुक्य राजा के द्वारा, या बंगाल के सेन के द्वारा, या महोबा के चंदेल के द्वारा, या बंगाल के पाल के द्वारा किया गया था? खजुराहो मंदिर किन राजाओं द्वारा निर्मित कराए गए थे? तो ये कराए गए थे महोबा के चंदेल के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, मामल्लपुरम किस लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, हस्तशिल्प के लिए, या शिलाखंडों से निर्मित मंदिर के लिए, या फिर निर्णायक युद्ध के लिए? तो मामल्लपुरम जो है प्रसिद्ध शिलाखंडों से निर्मित मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान भारतवर्ष किस उद्देश्य से भारत आया था? ऑप्शन है, सामान्य भारतीयों से मिलने के लिए, या फिर चीनी दर्शन को परिचित कराने के लिए, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय से मिलने के लिए, या फिर प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए? तो चीनी यात्री फाहियान जो है ये प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए भारतवर्ष यानी भारत आया था। इस उद्देश्य से ये भारत आया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है, महरौली स्तंभ अभिलेख का चंद्र किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, या फिर कनिष्क को? तो ये माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, महाक्षत्रप रुद्र दामन की उपलब्धियों पर कौन सा अभिलेख प्रकाश डालता है? मंदसौर अभिलेख, महरौली अभिलेख, या भीतरी अभिलेख, या फिर जूनागढ़ का गिरिनार अभिलेख? तो इसका उत्तर हो जाएगा जूनागढ़ का गिरिनार अभिलेख। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, वातापी किसकी राजधानी थी? पल्लव राज्य की, चोल राज्य की, या गुर्जर प्रतिहार राज्य की, या चालुक्य राज्य की? तो वातापी राजधानी थी चालुक्य राज्य की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे है, समुद्रगुप्त की धर्म विजय के समय कौशल का राजा कौन था? कौशल का राजा कौन था? महेंद्र था, या धनंजय था, या नीलराज था, या फिर हस्तिवर्धन था? तो कौशल का राजा था कौन? महेंद्र था। कौन था? महेंद्र था। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हण ने, विल्हन ने, या श्री हर्ष ने, या फिर परिमलगुप्त ने? तो राजतरंगिणी लिखी गई थी कल्हण के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है, हर्ष के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा निम्नलिखित में से किसने परिसीमित की थी? यशोवर्मन ने, या पुलकेशिन द्वितीय ने, या फिर शशांक ने, या फिर देवगुप्त ने? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा निम्नलिखित में से किसने परिसीमित की थी? तो यह किया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे है कि इलाहाबाद प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा, वत्स भट्ट के द्वारा, या हरिसेन के द्वारा, या फिर रवि कीर्ति के द्वारा? इलाहाबाद प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया हरिसेन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को,
या समुद्रगुप्त को या फिर कनिष्क को? तो भारतीय नेपोलियन कहा गया है, समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि आर्यभट्ट कौन थे? नाटककार थे, खगोल शास्त्री थे, या कवि थे, या फिर चिकित्सक थे? तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री थे। चलिए आगे देखते हैं। हर्षचरित किसने लिखा था? हर्ष ने, या श्री हर्ष ने, या भारवी ने, या वानभट्ट ने? तो हर्षचरित लिखा गया है वानभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? वानभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया है। आगे है, कनिष्क के राज्यारोहण की सही तिथि क्या थी? 78 AD, या 58 BC, या 248 AD, या 125 AD? तो कनिष्क के राज्यारोहण की सही तिथि थी 78 AD, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है? ऑप्शन है, आत्मा की शुद्धि शरीर को कष्ट देने से होती है, या फिर केवल ईश्वर ही आत्मा को कैवल्य प्राप्ति में मदद करता है, या फिर जगत में प्रत्येक पदार्थ में जीवात्मा है, या फिर आत्मा की शुद्धि ज्ञान प्राप्त करने से नहीं होती। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म के सिद्धांतों का अनुकूल नहीं है? अनुकूल कौन सा नहीं है? केवल ईश्वर ही आत्मा को कैवल्य प्राप्ति में मदद करता है, ये जैन धर्म के अनुकूल नहीं है, यानी हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चन का फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।